आज का जो टॉपिक है पिछले वाले सेशन में बता दिया गया था कि उसमें हमने आपको एक पीजीटी फिल्में कंप्लीट करा दी थी क्लास 10th वालों के लिए। आज की जो फिल्में हैं वो है हमारे पास थेल्स फिल्में। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है और जब भी आती है हर बार 6 मार्क्स में आती है। तो प्लीज आप आज भी इस फिल्म को बहुत ध्यान से देखें। 5 से 7 मिनट की फिल्म है और 6 नंबर आपको देके जाती है ये, तो बहुत अच्छे से इसको देखें, आसानी से समझ में आ जाएगी। करने का सबसे आसान तरीका है आपके पास फिल्म का कथन जो दिया होगा वो क्या होगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसे हम समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। आप जो इसमें दिया हुआ इसमें समझना स्टार्ट करते क्या है। उन्होंने दिया कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब इसमें 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी, ए सी और बी सी। एक किसी एक भुजा के समांतर हम चाहे ए बी के समांतर खींच ले, ए सी के समांतर या बी सी के समांतर। अब हमने इसमें बी सी के समांतर एक रेखा खींच दी, इसमें रेखा उसका हमने नाम दे दिया इसे डी ई। यही हमारा दिया में भी आ जाएगा। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा बी सी के समांतर रेखा डी ई है। हमने बी सी के समांतर कौन सी रेखा खींच ली गई, डी ई। अब दिया हुआ सिद्ध क्या करना हमें, समान अनुपात। अब यहाँ पे वाला बिंदु इसमें ए से देख लेंगे हम, क्योंकि हमने ए के सामने वाली भुजा समांतर खींची थी। तो अब उसमें से देखो त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांट दिया। ए डी इस रेखा के जो ए बी थी डी खींचने से कितने हिस्सों में बढ़ गई, 2 में, ए डी और डी बी। उसी प्रकार दूसरी तरफ इसमें हो गई ए ई और ई सी। तो उसने कहा कि इन भुजाओं का जो अनुपात होगा शेष दोनों भुजाओं का अनुपात वो हमेशा समान अनुपात होगा, समान अनुपात में विभाजित करती। मतलब सिद्ध करना होगा ए डी बटे में डी बी। तो जो कंडीशन कर है वही दूसरी तरफ ए ई बटे ई सी, ये सिद्ध करना। ये हमें खुद ही पहचान होता, सिर्फ इतना कथन दिया हुआ होगा। अब आपको जो दिया हुआ उसे आप सेम ऐसे लिख सकते हैं दिया है हमें, लेकिन आपको सिद्ध करना समान अनुपात। तो हमने ए बी सी में बी सी के समांतर रेखा खींची है डी ई, और इसने ए बी रेखा और ए सी रेखा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए डी और इसके बटे में लेंगे हम डी वी, और जो बराबर सिद्ध करना है समान अनुपात में वो है ए ई बटे ई सी। रचना क्या होगा इसमें, पहले हमने बी से ई को मिलाया, नंबर 1 बी से ई को मिलाया, और उसी प्रकार डी से सी को मिलाया। तो पहली रचना होगी बी ई और डी सी को मिलाया। अब क्योंकि हर एक प्रमेय में आपको लंब जरूर डालने हैं, तो जहां से हमने समांतर रेखा खींची थी हमने उस बिंदु डी पे से लंब डाल दिया ए ई या ए सी पर। लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का, और इसे हमने नाम दे दिया डी एम का। उसी प्रकार हमने ई पे से लंब डाल दिया किस पर, ए डी या ए बी पर, और उसे हमने नाम दे दिया, उसे एम से व्यक्त कर दिया, इसे हमने व्यक्त कर दिया है एन से। तो इस लंब का नाम हो गया एन। ये 90 डिग्री का हमने सिंबल बना दिया इसमें। अब ये रचना को सिद्ध क्या करना हो उसी को ध्यान से देखना है आपको। बहुत छोटी सी आसान सी फिल्में हैं, तो इसको ध्यान से समझे। पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमें एक बार ये त्रिभुज लेना है सबसे ऊपर वाला, इसके साथ में एक बार जो समांतर रेखा खींची थी उस पे से 2 त्रिभुज बने थे। कौन कौन से, एक बना है डी ई बी या बी डी ई, एक बना डी ई सी। इस रेखा को जरूर लेना है, और इस रेखा के साथ जो नीचे 2 त्रिभुज बने हैं उन्हीं त्रिभुजों को अलग लेना है ए डी ई के साथ। पहले हमने लिए कौन कौन से, क्योंकि इसमें लंब गिराए गए हैं तो त्रिभुज कैसे हैं, समकोण। तो हम उसे कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। इसे हम पूरे को भी लिख सकते हैं, यहाँ ए ई ना लिखे यहाँ लिख देना आप ए बी, और यहाँ लिख देना ए डी की जगह किस पे है, पूरे लंब ए सी पर, पूरी रेखा समकोण त्रिभुज। पहले ऊपर वाला जोड़ लेना हमें ए डी ई, और साथ में ले लेंगे नीचे कौन सा त्रिभुज, बी डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में। करने का बहुत आसान तरीका देखते रहिएगा इसे। हम इसमें दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और बटे में हो जाएगा इसी का एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। एक बार हमने निकाल दिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और एक बार लिख लिया एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। समकोण त्रिभुज है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है समकोण के लिए 1/2 गुणा आधार और गुणा में है ऊंचाई
वही सेम इसमें है 1/2 गुणा आधार और गुणा में है इसके ऊंचाई। देखिए इसमें बिल्कुल आसान तरीका बता, तो हमने ये वाला लिखा था तो हम इसमें लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हमने पहले कह दिया कौन सा वाला लंब देख लिया हमने, ये वाला जो डाला गया था, किसी भी एक को देख लेंगे। पहले मान के चलो हमने कर दिया इसमें, तो कौन सा वाला कह दिया हमने इसमें कि EN लंब है किस पर, EN लंब है AD पर, या हम कह सकते थे AB पर, कोई अंतर नहीं। तो करना बिल्कुल आसान है। क्या करना हमें ऊपर, देखो यहाँ 1/2 ऊपर भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। हमें जो सिद्ध करना है आधार दोनों के लिए, हमें पहले क्या सिद्ध करना है AD/DB, तो यहाँ दोनों जगह आधार की जगह लिख लेंगे हम AD/DB, करने का बिल्कुल आसान तरीका। और दोनों जगह ऊंचाई क्या है, जो हमने लंब डाला था नाम कौन सा डाला गया EN, चाहे आप उसे AD पर दिखा दे या AC पे दिखा दे, कोई अंतर नहीं है। यहाँ हम AC भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया ये वाला EN लंब है AC पर। तो जो लंब होता है उसी का नाम होता है ऊंचाई। तो यहाँ हम दोनों जगह लिख देंगे EN और बटे में भी हो जाएगा इसके EN। अब 1/2 से 1/2 कटेगा और EN से EN, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास AD/DB, इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे हम सेकेंड वाला, इसी प्रकार अब दोबारा त्रिभुज कौन से ले लेंगे हम, ऊपर वाला जो लेना है हमें त्रिभुज ADE, तथा दोबारा में कौन सा ले लेंगे हम त्रिभुज इस बार CDE में या DEC में। इस समांतर भुजा के दोनों त्रिभुज लेने, एक बार DEB एक बार DEC, एक बार B के साथ एक बार C के साथ, इस समांतर रेखा के साथ। इसमें हम कह सकते हैं कौन सा कि DM जो लंब है वो किस पर है, पूरा AC पर। यहाँ EN किस पर लंब था, पूरा AB पर। EN लंब था यहाँ पे किस पर, ये वाला जो लंब डाला गया था EN, ये था AB पर, और ये वाला जो DM था वो किस पर था, DM वाला लंब किस पर था, AC पर। अब जो इसमें करा था भाई, इसमें दोनों का अनुपात लेंगे कौन कौन सा हम, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा इस बार CDE या DEC बराबर। अब उस सूत्र को बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखना 1/2, अब गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। आधार कौन सा लेना हमें, बिल्कुल जो सिद्ध करना दूसरी तरफ से, क्या सिद्ध करना था AE, तो ऊपर का आधार लेंगे AE और बटे का आधार ले लेंगे हम कौन सा EC, और दोनों बार ऊंचाई कौन सी लेंगे इस बार, लंब कौन सा था DM, और बटे में भी क्या हो गया DM से DM कटेगा, 1/2 से 1/2, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से AE/EC, समीकरण नंबर 2। उसके बाद जो केवल आपको एक लाइन लिखनी है वो आपको लिखना है, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज एक कौन सा बनाया था DE के साथ ही हमने, त्रिभुज DEC या CDE, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, CDE एक ही आधार रेखा, आधार रेखा दोनों में कौन सी है हमारे पास BC, एक ही आधार रेखा BC तथा समांतर रेखा कौन सी थी उसके बीच में, तथा समांतर रेखा कौन सी थी DE, BC और D दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, DE के बीच बने त्रिभुज हैं। और जब कभी दो त्रिभुज ऐसे हों जो दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों, तो उन दोनों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE या DEC, कुछ भी। समीकरण नंबर 3। जब हम तीनों समीकरणों को एक साथ प्रयुक्त कर लेते हैं तो सीधे सीधे लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। अब क्योंकि इसमें सब के सब कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे BDE की जगह CD रख सकते हैं, यहाँ भी, तो सारे हो जाएंगे, सब इक्वल हो जाएंगे। और हमें जो सिद्ध करना था उसे हम डायरेक्ट लिख देंगे AD और बटे में क्या था DV और बराबर में क्या लाना था हमें AE और बटे में था इसके EC, और यही फिर में हमें सिद्ध करनी थी। तो ये हो गई आपकी सत्यापित। 6 नंबर की फिर में है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, फिर से आ जाएगी, तो प्लीज आप इस प्रमेय को बहुत अच्छे से देख लें।
करने का सबसे आसान तरीका है, एक मिनट में दोहरा देता हूँ। जो दिया उसको हमने लिख दिया, त्रिभुज एबीसी बनाया, उसमें हमने बीसी के समांतर रेखा डीई खींच ली, दिया है। सिद्ध क्या करना है, जब हमने यहाँ खींची तो इसने इन दोनों भुजाओं को 2 अनुपात में विभाजित कर दिया, एडी और डीबी में और एई और ईसी में। हमें सिद्ध करना दोनों का अनुपात बराबर होता है, समानुपात होता है। रचना क्या थी कि हमने बी से ई को मिला दिया और डी से सी को मिला दिया, तथा इस बी से लंब डी एम डाला और ई से लंब ई एन डाला। उत्पत्ति में क्या था, क्योंकि जब लंब डालेंगे तो त्रिभुज कैसे बनेंगे, समकोण। तो हमने समकोण त्रिभुज एक बात है, कौन सी जो जरूरी रेखा है वो इसमें डीई, तो हमें ऊपर वाला जो त्रिभुज है एडीई उसके साथ लेना है एक बार डीईबी और एक बार लेना है डीईसी। कॉमन भुजा वाला त्रिभुज जरूर लेना है डीई। दोनों के क्षेत्रफल में लगाया हमने अनुपात का सूत्र, एडीई का क्षेत्रफल बटे बीडीई का क्षेत्रफल, एक बार लगाएंगे एडीई का क्षेत्रफल बटे सीडीई का क्षेत्रफल। 1/2 आधार में कुछ नहीं, इसको देख के लिख देंगे एडी बटे डीबी, और दोनों में ऊंचाई क्या होगी, एक बार 2 ऊंचाई कौन कौन सी है, ईएन और डीएन। तो एक बार ऊंचाई लिख देंगे, दोनों जगह ईएन ईएन, तो आपके पास ही मिलेगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल एडी बटे डीबी। सेम कंडीशन यही, 1/2 आधार क्या लेंगे इस बार, एई और ईसी, और ऊंचाई कौन सी रहेगी इस बार, डीएम से डीएम। अब क्योंकि जो हमने 2 त्रिभुज बने थे नए, इस रेखा को खींचने से वो कौन कौन से, डीई के साथ बना था बी और डी के साथ बना था सी। एक ही आधार रेखा बीसी और समांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुज हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। इस प्रकार समीकरण 1, 2 और 3 से जब इन तीनों को प्रयुक्त करते हैं तो प्राप्त होता है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। उम्मीद है कि आपको पूरी क्लिप बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आ गई होगी। इसी तरह के और भी जो क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, आने वाले 20 जून और 23 जून को हाई स्कूल वालों के पेपर में 20 से 23 जून में से किसी एक दिन एग्जाम होना है मैथ का, तो तब तक आपको कंप्लीट जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं वो सारे करा दिए जाएंगे। और जो इस साल हाई स्कूल में आए हैं उनके लिए हमने 15 जून से न्यू बैच बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो भी अभी से इनको देखते रहे क्योंकि काम का रिवीजन भी होगा और उन्हें इसमें मदद मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कल जो मिलेगी आपको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित मिलेगी लास्ट में। इन 3 के अलावा आपको छठे चैप्टर से और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के प्रमेय के क्वेश्चन करते हैं। वो कौन से वो भी मैं बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना, समय कम है, पर आपको कंप्लीट जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लगातार समझते रहें, आसानी से समझ में आएगा। अपने साथियों को भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को एक बार फिर बता देते हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी के नाम से है उसको सब्सक्राइब जरूर करें।